हमारा नेट खत्म हो गया तो हम क्लास नहीं लगा पाएंगे शायद, पता नहीं एकदम से एक। ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, आप फिर ऐसा करना सुकन्या, कल की जो मॉर्निंग की वो आपके पास आएगी ना वीडियो, आप उसको जरूर देख लेना, ठीक है। जब तक आप ले पाते हो तब तक आप लो, ठीक है बेटा। और ये सभी बच्चों के लिए प्लीज रिक्वेस्ट है, जिस दिन आपकी क्लास हुआ करे थोड़ा डेटा सेव कर लिया करो। कोई बात नहीं बेटा, सॉरी की बात नहीं है, आप लोग रेगुलर क्लास ज्वाइन करते हो, ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए मुझे जल्दी से सभी बच्चे बता दीजिए क्या मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है। जल्दी से चैट सेक्शन में लिख देंगे सभी बच्चे, फिर हम बढ़ेंगे। ठीक है ठीक है, ओके ठीक है। हाँ तो बच्चे सभी को आवाज आ रही है? गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम क्या पढ़ रहे हैं सभी बच्चों को पता है, हम अभी काफी सारी टाइम से एक ही चैप्टर पढ़ रहे हैं, संख्या पद्धति। इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं, है ना। बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पर सीखी है। वो टॉपिक जो हमने यहाँ पर सीखे हैं वो आपको कहाँ हेल्प करेंगे, जब आप बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करोगे या बड़ी क्लास में जाके आप सॉल्व करोगे क्वेश्चंस, तो आपके क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको उनके बेसिक कॉन्सेप्ट आते होंगे, है ना। तो आगे बढ़ते हैं बच्चे। अगर मैं आपको रूल्स की बात करूं तो हमारे क्लास में सभी बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, सभी बच्चे रूल्स फॉलो करते हैं, है ना। यस यस। हाँ बच्चे नहीं आएगी, फिर वो आप खुद ही बता रहे थे ना, नेट नहीं है तो फिर प्रॉब्लम तो रहेगी बेटा। सुन सकते हो आप, सुन लीजिए, फिर क्लास में कल वीडियो जरूर देख लेना आप, ठीक है। आप देखिए, आप लोगों को पता है कैमरा ऑन नहीं करना है, अननेसेसरी माइक ऑन नहीं करना है। जब भी मैं कहती हूँ यस और नो में आंसर लिखो या अपना डाउट लिख दो, तो कहाँ जाओगे? 3 डॉट में जाओगे और 3 डॉट पे जाने के बाद इन कॉल मैसेजेस में जाके, ठीक है, आप मैसेज लिख सकते हो, मतलब अपना डाउट लिख सकते हो, जो भी आपका डाउट है। आर के वर्मा की आईडी से जो बच्चा है ना बेटा, मैं जो आपने मैसेज किया ना, इसका आंसर मैं क्लास के बाद दूंगी, ठीक है। फिर हम इस पर डिस्कस करेंगे। अभी 1-2 बच्चे और ऐसे हैं, ठीक है, जिनकी अटेंडेंस नहीं लग रही है, हाँ बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, दूसरी चीज जो सभी बच्चों को ध्यान रखनी है कि आप सबको पोल में आंसर करना है, ठीक है। मैं कोई भी क्वेश्चन बोलती हूँ ABCD में से उसका आंसर है बेटा। एक चीज है कि आप आंसर करने से पहले कॉपी में कर लिया करो, 2 बार देखा करो आप क्या आंसर जाके पोल में कर रहे हो, ठीक है। कहाँ करना है? 3 डॉट पे जाओगे, एक्टिविटीज में जाओगे, पोल्स में जाओगे, और ABCD में से जो भी आंसर ठीक लगता है उसे आप दबा के वोट कर दोगे, ठीक है बेटा। आंसर हर एक बच्चे को देना है, ये मैंडेटरी है। और बेटा और कॉपी में पहले कर लो, उसके बाद पोल में करो। अगर आपका कोई डाउट होता है, अपने हर डाउट को पूछो। नहीं लगता है कि चैट में लिख सकते हो, अनम्यूट करके पूछो, लेकिन पूछना जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। हम लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे भिन्न के बारे में, कि भिन्न क्या होता है ना। मैंने सभी बच्चों को बताया था भिन्न क्या होता है, हमने डिस्कस भी किया था। भिन्न क्या होता है आपका? भिन्न कोई भी, मान लीजिए आपके पास कोई पूरी चीज है, अगर मैं उस पूरी चीज के कुछ हिस्से कर देती हूँ, है ना, हमने ये चीज सीखी थी, इसके हम हिस्से कर देते हैं, और इन भागों को अगर हम लिखना चाहें मैथमेटिक्स में, तो हम कैसे लिखते हैं? भिन्न से लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग है। एक भाग की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, तो 1/8 इसको हमने भिन्न में लिखा, इसके एक टुकड़े को, ठीक है, इस भाग के एक टुकड़े को, ठीक है। ये हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था बेटा, और बहुत सारे इस पे हमने डायग्राम भी बनाना सीखा था, है ना। हमने बहुत सारे डायग्राम भी सीखे थे, ठीक है। अभी अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको एक चीज और बताई थी बेटा, कि किसी P/Q रूप की संख्या जिसका सरलतम रूप एक पूर्ण होल के भाग को निरूपित करता है, भिन्न कहलाता है ना। मतलब भिन्न होने के लिए उसे P/Q में होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं 5/6 लिखती हूँ, 1/2 लिखती हूँ, 3/4 लिखती हूँ और 7/8 लिखती हूँ, है ना। ये आपके सारे क्या है? P/Q की फॉर्म में है, तो ये आपके क्या है? भिन्न है बेटा। यहीं पे मैं इसके साथ एक नंबर लिख देती हूँ 6/6, ठीक है, या फिर मैं लिख दू 15/5, तो क्या ये भिन्न है? नहीं, ये भिन्न नहीं है, क्योंकि ये भाग हो जाएंगे, है ना। 6 कम 6 ये आपको 1 दे देगा,
5 एकम 5, 5 तिया 15, तो ये आपको 3 दे देगा। जो पूरा भाग होके एक संख्या पूर्ण संख्या दे दे वो आपका पूर्ण संख्या दे दे वो आपका भिन्न नहीं होता। ठीक है, तो आप पहले देख लिया करो कि अगर कोई नंबर पूरा भाग तो नहीं हो रहा, अगर वो पूरा भाग हो रहा है तो वो फिर एक पूर्ण संख्या है, वो भिन्न नहीं है। P बटा Q में है, देखो P बटा Q में है लेकिन वो कट के प्रॉपर एक नंबर दे रही है, तो वो भिन्न नहीं होगी। क्या मेरी बात ये समझ आई है सभी बच्चों को? क्या मेरी बात समझ आई है? ये हमने लास्ट क्लास में बार बार डिस्कस किया था बेटा कि भिन्न एक्चुअल में होता क्या है, जिसे हम P बटा Q में लिख सके, या किसी पूर्ण का या पूर्ण के समूह का अगर हम कुछ भाग कर देते हैं और उस भाग को लिखना चाहे तो हम भिन्न से लिख सकते हैं। क्या मेरी बात सभी को क्लियर है? यस और नो? ठीक है, अगर मैं मान लीजिए कुछ क्वेश्चन देती हूँ और पूछती हूँ कौन सा इसमें से भिन्न नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो नंबर पूरा भाग हो जाए, मान लीजिए मैं लिख रही हूँ 4/8, ठीक है, देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी ना तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2 आया। ठीक है, लेकिन ये P अपॉन Q की फॉर्म में है। ठीक है, तो ये तो आपका पूर्ण संख्या नहीं दे रहा ना, ये तो आपका भिन्न होगा। यहीं पे मैं 4/8 लिखती तो देखो क्या देता, 2/1, यानी कि 2 आ जाता। 2 एक क्या है, पूर्ण संख्या है, ये भिन्न नहीं है। ठीक है, तो जो पूरा नंबर कट के आपको एक पूरा नंबर दे देगा, भिन्न कट के पूरा नंबर दे देगा P अपॉन Q फॉर्म, तो वो आपका भिन्न नहीं है। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है बच्चों? yes, नहीं, जो एक बटे तो है ये भिन्न है। कौन सा बेटा? 1/2 जो आपने इसको सोल्व किया था। ये तो है बेटा, P अपॉन Q की फॉर्म में है ना, इससे आगे कहाँ सॉल्व हो सकता है? ये तो 1/2 तो है भिन्न। जो 1/2 की फॉर्म नहीं, मतलब, मैं आपने बोलो बोलो। मतलब किसी नंबर को सोल्व करेंगे 1/3 1/4 आएगा तो वो भिन्न होएगा मैम। बेटा वो तो भिन्न होगा ना, क्योंकि उसका मतलब क्या हुआ, किसी चीज के 2 हिस्से हैं और उसकी आप एक हिस्से की बात कर रहे हो, आधे की बात कर रहे हो। ठीक है, ठीक है मैम। हाँ, जहां पर ओके। पूरा नंबर मिल रहा है, जैसे 2/1, तो उसका मतलब तो 2 ही हुआ ना, 2/1 का। तो 3/1, इसका मतलब तो 3 ही हुआ ना, पूर्ण संख्या हो गई, कंप्लीट नंबर हो गया। समझ आया? यस मैम। वेरी गुड। चलो फिर एक क्वेश्चन में सब आप लोगों से पूछ लेती हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन है आप लोगों का कि निम्न में से कौन एक भिन्न नहीं है। ठीक है, नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा भिन्न नहीं है। ठीक है, आप सभी को का आंसर देना है बेटा, सेम वही पोल में आंसर देना है। ठीक है, आपका पहला नंबर है 1/2, दूसरा है बेटा 9/7, तीसरा है आपका 4/9 और चौथा है 12/6। ठीक है, देखो आप भाग करके, अगर कोई P बटा Q में ही है तो वो फिर आपका भिन्न है, अगर वो कट के एक नंबर दे देता है तो वो आपका भिन्न नहीं है। ठीक है, पहले कॉपी में कर लीजिएगा और आराम से कीजिएगा, फिर ऑप्शन सिलेक्ट करके पोल में आंसर करना। ध्यान से बच्चों, ध्यान से। ये आपका 9/7 है। ठीक है, वेरी गुड। निम्न में से कौन एक भिन्न नहीं है, ये आपको बताना है। ध्यान से बेटा, ध्यान से कीजिए। वेरी गुड। अभी भी हमारे 1-2 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से कर दो, 5 सेकेंड और दे देती हूं मैं, है ना। 5, 4, 3, 2, 1, 0। ठीक है, पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑफ। ठीक है बेटा, देख लेते हैं हम, है ना। देखो बेटा,
P बटा Q की फॉर्म में 1/2 को आगे आगे सॉल्व कर सकते हो? नहीं कर सकते, तो ये तो एक भिन्न है। 9/7, 9/7 को क्या पूरा भाग होगा? ये नहीं होगा, तो ये भी एक आपका भिन्न है। ठीक है, 4/9 किसी से नहीं जाएगा, ये भी एक भिन्न है, P बटा Q की फॉर्म में है। 12/6, देखो 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो कितना आया? 2/1, यानी कि 2 आ गया, एक पूर्ण संख्या आ गई, तो ये भिन्न नहीं है, भिन्न नहीं है। क्या मेरी बात ये समझ आई है बेटा? कैसे डी आंसर करेक्ट हुआ है? क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? बेटा 2-3 बच्चों ने गलत करा था। बेटा देखो, जब भी आप कोई आपके पास भिन्न आता है, आप देखो क्या उसको सॉल्व सिंपल फॉर्म बनाने के बाद भी वो P बटा Q में ही है। अगर वो P बटा Q में ही है तो वो भिन्न है, अगर नहीं कट रहा है तो भिन्न है, अगर कट जा रहा है और एक नंबर दे दे रहा है, पूर्ण संख्या दे दे रहा है, तो वो एक भिन्न नहीं है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे हमने कल लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? भिन्नों के प्रकार पढ़े थे। हमने देखा था उचित भिन्न क्या होता है और अनुचित भिन्न क्या होता है। हमने 3 तरीके के भिन्न के बारे में बताया था मैंने, एक उचित भिन्न, एक अनुचित भिन्न और एक मिश्र भिन्न। ठीक है, अनुचित भिन्न को ही विषम भिन्न भी बेटा बोलते हैं, है ना? अनुचित भिन्न को ही विषम भिन्न भी बोलते हैं। तो अनुचित भिन्न और उचित भिन्न, विषम भिन्न या अनुचित भिन्न, ये हमने पिछली क्लास में भी देखे थे। ठीक है, पहले हम इसको देखेंगे, फिर हम देखेंगे मिश्र भिन्न क्या होता है। ठीक है, हमने देखा था बेटा उचित भिन्न क्या होता है? जब किसी भिन्न का अंश क्या होता है? मान लीजिए बेटा मेरे पास नंबर है 4/12, ठीक है, इसमें ऊपर वाला नंबर को हम कहते हैं अंश, है ना, और नीचे वाले नंबर को कहते हैं हर। जब अंश उसके हर से कम होता है, अंश जो है हर से कम होता है, क्या होता है बेटा? कम होता है। ये वर्ड पे ध्यान दीजिए, कम होता है, यानी कि हर ज्यादा होता है, अंश कम होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उचित भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उचित भिन्न कहते हैं। ठीक है, जब अंश उसके हर से कम होता है तो उसे हम उचित भिन्न कहते हैं। इसी का हमने डायग्राम भी देखा है, बार बार हमने जितने भी डायग्राम बनाए बेटा उचित भिन्न के ही बनाए हैं। यहाँ पर अगर मैं इसका डायग्राम बनाना चाहूँ तो ये क्या कह रहा है कि मेरे पास कोई चीज है, या कोई भी एक बॉक्स ले लो, चलो इसके मैंने क्या किए बेटा? 12 पार्ट कर दिए, 12 हिस्से कर दिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 12। ठीक है, और इसमें से हम क्या कह रहे हैं कि 4 भाग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिखूंगी? टोटल 12 भाग हैं और उनमें से हम 4 भाग की बात कर रहे हैं। तो इसके अगर मैं बेटा कोई भी उचित भिन्न का नंबर लिखूं तो आपके स्ट्राइक कर जाना चाहिए माइंड में कि उसका डायग्राम कैसा होगा। वो आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट्स देगा कि आपके पास जो डायग्राम है या जो भिन्न है, वो भिन्न जो है वो क्या कहना चाह रहा है कि मेरे पास कोई चीज है जिसके मैंने इतने टुकड़े किए थे और उसमें से इतने टुकड़ों के लिए हम बात कर रहे हैं, तो उसको हम भिन्न में ऐसे लिखेंगे। क्या मेरी बात समझ आई है? यस और नो सभी बच्चे बता दीजिए। जब अंश उसके हर से कम होगा तो उसे हम कहेंगे उचित भिन्न। ठीक है, क्या किसी बच्चे को इसमें डाउट? ठीक है, फिर बेटा हमने क्या देखा था पिछली क्लास में? विषम भिन्न या अनुचित भिन्न। जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से बड़ा होगा, अंश बड़ा होगा, मतलब नंबर ले लेते हैं एक 7/5। ठीक है, 7/5 अंश क्या है? यहाँ पर ऊपर वाला बड़ा है और हर छोटा है। अंश उसके हर से बड़ा होगा तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा? विषम भिन्न। ठीक है, या मैं कहूंगी अनुचित भिन्न। दोनों एक ही बात है बच्चे। ठीक है, अनुचित भिन्न और विषम भिन्न का मतलब एक ही होता है। क्या मेरी बात समझ आई है? जब अंश उसके हर से बड़ा होगा तो विषम भिन्न, जब अंश उसके हर से छोटा होगा, कम होगा, तो उचित भिन्न। हाँ जी बेटा। मैम हमें कहीं जाना है तो क्या हम मिस कर सकते हैं क्लास? बेटा ऐसे क्लास तो नहीं मिस करिए प्लीज, सभी बच्चों के लिए है ये चीज। आप लोग मैम क्लास, हाँ बेटा बोलो। चलो ठीक है फिर। बेटा ऐसे क्लास मिस करोगे आप लोग तो आपका ही नुकसान होगा। अगर बहुत ज्यादा अर्जेंट है तो आप देख लीजिए, बाकी मैं तो बेटा यही कहूंगी पूरी क्लास अटेंड कर लो। ठीक है, हाँ तो बेटा मैंने आपको 2 चीजें बताई हैं। ठीक है, आपको मैंने 2 चीजें बताई हैं। ठीक है, क्या
कि अगर मान लीजिए आपके पास अंश छोटा है हर बड़ा है तो आपका होगा उचित भिन्न, अंश बड़ा है हर छोटा है तो अनुचित भिन्न। ठीक है बेटा, सभी को क्लियर है? यस और नो में आंसर दे दीजिए, फिर मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी सभी से। ठीक है, पहले मैं चैट में पूछूंगी फिर पोल में। ठीक है, चलो मैं एक नंबर लिख रही हूँ। मेरे पास नंबर है 25/41। ठीक है, अगर ये उचित भिन्न है तो ए लिख दीजिए, और अगर ये अनुचित भिन्न है तो बी लिख देना चैट सेक्शन में। अगर ये उचित भिन्न है तो ए, अगर अनुचित भिन्न है तो बी। देखते हैं कितने बच्चे हमारे बता पाते हैं। यस, बिल्कुल सही बेटा। अंश जो है वो छोटा है, हर बड़ा है ना। अंश जब हर से कम होगा तो उसे हम कहेंगे उचित भिन्न, जब अंश हर से ज्यादा होगा तो अनुचित भिन्न। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलिए फिर अब एक क्वेश्चन हम लेते हैं पोल में। ठीक है, सभी बच्चे करेंगे इसका आंसर पोल में। क्वेश्चन है बेटा, जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से डैश होता है, खालिस्तान होता है, तो वह उचित भिन्न कहलाता है। उचित भिन्न कब कहलाता है ये आपको पता है, जब अंश हर से क्या होता है ये भी पता है ना। तो ऑप्शन है से कम, से ज्यादा, बी ऑप्शन से के बराबर, से एक से ज्यादा। ठीक है, जो भी ऑप्शन सही लगता है आप लोग दबा दीजिए, लिख दी, मतलब पोल में आंसर कर दीजिए। बट पहले ना पढ़ के ना अच्छे से पहले बना लेना कि आपका सही सेंटेंस बन रहा है या नहीं। कई बार हमें पता होता है लेकिन हम जब कर रहे होते हैं ना सेंटेंस में कंप्लीट तो गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, उचित भिन्न कब होता है, जब अंश उसके हर से खालिस्तान होता है तो वह उचित भिन्न कहलाता है। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। हाँ, वेरी गुड। ध्यान से कीजिए बेटा, जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से डैश होता है तो वह उचित भिन्न कहलाती है। सभी बच्चे करेंगे, जितने हमारी क्लास में प्रेजेंट है, मुझे सबका आंसर चाहिए बच्चों। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, 5 सेकेंड और, 5, 4, 3, 2, 1, 0। ठीक है, पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। ठीक है बच्चे, वेरी गुड बच्चों, बहुत बच्चों ने सही आंसर किया है, फिर भी मेरे एक दो बच्चों ने थोड़ा गलत आंसर कर दिया। ठीक है, उचित भिन्न क्या होता है, जब अंश छोटा हो हर बड़ा हो। राइट, अंश ये है और हर नीचे वाला है। तो क्या मैंने सेंटेंस को, जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से कम होता है तो आपका क्या कहलाता है, उचित भिन्न कहलाता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। वेरी गुड बच्चों, बहुत बच्चों ने सही आंसर। यस, कम होता है। चलो फिर एक का और आंसर दे दीजिए, फिर हम आगे पढ़ेंगे मिश्र भिन्न के बारे में। ठीक है, 2/25 किस प्रकार का भिन्न है, सॉरी 2/5 किस प्रकार का भिन्न है। ठीक है, 2/5 किस प्रकार का भिन्न है। चलिए, ये तो बहुत इजी हुआ आप लोगों के लिए। 2/5 किस प्रकार का भिन्न है। वेरी गुड, वेरी गुड।
सभी बच्चे करेंगे हमारे, मुझे सबके आंसर चाहिए। 2/5 किस प्रकार का भिन्न है? वेरी गुड। 2/5 किस प्रकार का भिन्न है? वेरी गुड, मेरे 2 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आप लोग भी कर दीजिए। 2/5 को देखिए और देखिए क्या है इसमें अंश और हर, और उस अकॉर्डिंग आंसर करिए। ठीक है, चलो 5 सेकेंड और दे देती हूं मैं। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। ठीक है बच्चे, वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना। आपको पता है ये अंश है, अंश छोटा है हर बड़ा है, कौन सा भिन्न होता है वो? उचित भिन्न। फिर भी मेरे एक बच्चे ने मिश्र भिन्न लिखा है, बेटा मिश्र भिन्न तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं है। और 1-2 बच्चों ने अनुचित भिन्न भी कर दिया। बेटा अनुचित भिन्न तब होता जब ये 5/2 होता, अंश ऊपर वाला नंबर बड़ा होता और नीचे वाला छोटा होता। ठीक है, तब ये होता अनुचित भिन्न। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका भी करेक्ट है। ठीक है, चलिए अब मुझे मजा आ रहा है, अब मैं एक और क्वेश्चन पूछूंगी। ठीक है, देखते हैं हमारे कितने बच्चे आप सही करते हैं। ठीक है, 12/5 किस प्रकार का भिन्न है? 12/5 ठीक है, कौन सा है देख लीजिए जल्दी से और फिर पोल में आंसर कर दीजिए। ठीक है, 12/5 एक, वेरी गुड बेटा, देख के कीजिए। 12/5 है, अंश को देखिए, हर को देखिए, फिर देखिए कौन सा बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग आंसर कीजिए। 12/5 वेरी गुड। बेटा ध्यान से कीजिए, ध्यान से कीजिए। 12/5 एक, वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, मुझे सबका आंसर चाहिए। पांच सेकेंड और दे रही हूं मैं। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अभी भी मेरे 1-2 बच्चे बचे हुए हैं, कर दीजिए बच्चों। मैम बीच बीच में आवाज कट रही है। कट रही है बेटा, थोड़ा बेटा एक बार नेटवर्क वाली जगह पे बैठ जाओ। वेरी गुड, और भी एक बच्चा अभी बचा हुआ है बेटा, जल्दी से कर दीजिए, आपके लिए रुके हैं। चलिए ठीक है, कॉल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। ठीक है बेटा, मेरे अभी भी 2-3 बच्चे गलत आंसर कर रहे हैं। बेटा अभी तो बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि उचित भिन्न क्या होता है, जिसमें अंश छोटा हो हर बड़ा हो, है ना। उचित भिन्न क्या होगा, जैसे मैं लिखूं 5/12। ठीक है, यहाँ पर अंश छोटा है और हर बड़ा है, तो मैं इसे बोलूंगी उचित भिन्न। लेकिन उसने बोला 12/5, 12/5 में तो अंश बड़ा है ना, ऊपर वाला नंबर जब बड़ा होगा नीचे वाला छोटा होगा तो वो अनुचित भिन्न होगा। क्या होगा? अनुचित भिन्न होगा। बाकी काफी सारे मेरे बच्चों ने बहुत सही आंसर किया है, अनुचित भिन्न यानी कि सी ही ऑप्शन
किया है, पर जो भी 2-3 बच्चे जिन्होंने गलत किया है, बेटा ध्यान दीजिए, जब ऊपर वाला नंबर छोटा होता है, नीचे वाला बड़ा होता है, उसे हम कहते हैं उचित भिन्न। जब ऊपर वाला नंबर बड़ा होगा और नीचे वाला छोटा होगा, उसे हम बोलेंगे अनुचित भिन्न। ठीक है, यस, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब हम देखते हैं मिश्र भिन्न के बारे में कि मिश्र भिन्न क्या होता है। ठीक है, मिश्र भिन्न क्या होता है। देखिए बेटा, मिश्र भिन्न में क्या है, हमने देखा उचित भिन्न क्या है, अनुचित भिन्न क्या है। ठीक है, मिश्र भिन्न में एक पूर्ण संख्या तथा उचित भिन्न से मिलकर बना भिन्न एक मिश्र भिन्न कहलाता है। मतलब समझो, मान लो मेरे पास एक ही नंबर है 4 सही 2/3। ठीक है, 4 सही 2/3, ये है एक मिश्र भिन्न। इस पूरे नंबर को हम कहेंगे मिश्र भिन्न। इस पूरे को हम क्या कहेंगे बेटा, मिश्र भिन्न। इस मिश्र भिन्न के अंदर आपका एक पूर्ण है, ये पूरा 4 जो है एक पूर्ण संख्या है, पूरा नंबर है, और ये जो 2/3 है ये एक उचित भिन्न होगा हमेशा। कभी भी ये अनुचित भिन्न नहीं होगा, हमेशा उचित भिन्न होगा। उचित भिन्न मतलब नीचे ऊपर वाला नंबर छोटा होगा, नीचे वाला नंबर बड़ा होगा हमेशा। अगर कोई ऐसा नंबर है उसे हम कहेंगे मिश्र भिन्न। क्या मेरी बात समझ आई है मिश्र भिन्न को लेकर? मिश्र भिन्न क्या होगा बेटा, एक और मैं समझा देती हूँ। मान लीजिए बेटा, मैं लिख रही हूँ 1 सही, इसको पढ़ते ऐसे 1 सही 1/2। ठीक है, तो इस पूरे, अगर मैं बोल रही हूँ ये क्या है, कौन किस प्रकार का भिन्न है, तो आप बोलोगे मैम ये एक मिश्र भिन्न है। ठीक है, ये एक मिश्र भिन्न है। इस मिश्र भिन्न के अंदर जो 1 है इसे हम पूर्ण संख्या बोलेंगे, और 1/2 क्या है, एक उचित भिन्न है। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है कि जो मिश्र भिन्न है वो दो चीजों से मिलकर बना है, एक पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न। लेकिन ये अगर मैं कभी पूछती हूँ आपसे, हाँ 5 सही 4/8 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, उचित भिन्न तो है ये भी, सॉरी मिश्र भिन्न तो है ये भी। 5 सही 4/8 क्योंकि ये पूर्ण संख्या है और ये एक उचित भिन्न है, ये कभी नहीं हो सकता। 5 सही 7/2 ये कभी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये जो है ये एक अनुचित भिन्न हो गया है ना, ऊपर वाला नंबर है ना, तो ये कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। हमेशा मिश्र भिन्न तभी होगा जब एक पूर्ण संख्या हो, एक उचित भिन्न हो, एक पूर्ण संख्या हो और एक उचित भिन्न हो। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? एक मिश्र भिन्न क्या होता है, यस और नो? किसी भी बच्चे को डाउट? तो मैं अगर बोल रही हूँ बेटा 2 सही 3/5 एक क्या है, किस प्रकार का भिन्न है, तो आप क्या बताओगे, क्या बताओगे? एक मिश्र भिन्न है मैम, एक मिश्र भिन्न है। ठीक है, यस, इसके अंदर हमारा दो, एक पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न है। मतलब एक मिश्र भिन्न दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक पूर्ण संख्या से और एक उचित संख्या, उचित भिन्न से। ठीक है, एक उचित भिन्न से। अगर मैं एक नंबर लेती हूँ 3 सही 5/8, ठीक है, 3 सही 5/8, तो यहाँ पर क्या है, ये पूरा संख्या क्या है, एक किस प्रकार का भिन्न हुआ, एक मिश्र भिन्न हुआ। और इस मिश्र भिन्न के अंदर 3 आपका पूर्ण संख्या है और 5/8 एक उचित भिन्न है। ठीक है, एक उचित भिन्न है। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? ठीक है, तो बेटा अब देखो, मैंने आपको, याद करो, बार बार मैंने आपको उचित भिन्न का डायग्राम बनाना सिखाया है ना। मैंने आपको बताया था कि मान लो बेटा मेरे पास है 7/8 है ना, तो 7/8 आपका क्या बताता है कि मेरे पास कोई एक चीज है जिसमें मैंने 8 हिस्से किए हुए हैं, है ना, और इसमें से हम 7 हिस्सों की बात करें मैम, मतलब 7 को अगर हम कलर कर दें, है ना बच्चे, तो मैं इसे कहूंगी 7/8। ठीक है, ये था मेरा उचित भिन्न, ये मैंने आप सभी को सिखाया था कि कैसे इनके डायग्राम बनते हैं। ठीक है, और मैंने आपको अनुचित भिन्न का नहीं बताया था, मैंने आपको अनुचित भिन्न का नहीं बताया था, तो बेटा वो भी देख लेते हैं। ठीक है, उसको हम देखेंगे। अभी हम देखेंगे किसका, मिश्र भिन्न का। 3 सही 5/8, इसका अगर मुझे डायग्राम बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगी, चित्र बनाना है, तो बेटा 5/8 का सभी को बनाना आता है, सभी को आता है ना, उचित भिन्न है, किसी चीज के उचित भिन्न है, यस और नो, है ना।
किसी चीज के कोई सर्कल है जिसके हम 8 भाग कर रहे हैं, है ना, और इसमें से हम 5 भाग को कलर कर दें। ठीक है, तो इसे मैं क्या बोलूंगी, 5/8। तो मैंने एक उचित भिन्न का तो बेटा बता दिया मैम, बाकी ये 3 का क्या होगा बेटा। 3 ये क्या कह रहा है कि ऐसे ही 3 और सर्कल बना दो, 3 और सर्कल, 1 2 3, और वो तीनों सर्कल में 8 भाग बना दो, और उनमें हम 8 के भागों की बात कर रहे हैं। ठीक है, 8 में से 8 की बात कर रहे हैं, सब की बात कर रहे हैं, मतलब पूरे पूरे सर्कल की। तो एक एक वहां से आ गया, तो यहाँ से मुझे कितना मिल गया, 1 1 1, यानी कि टोटल 3 मुझे पूरे सर्कल, और 1 मेरा 5/8। क्या मिश्र भिन्न समझ आया है डायग्राम? क्या बच्चों समझ आया है डायग्राम इसका? देखो 8 थे टोटल, 8 की मैं बात कर रही थी, तो कटेंगे मुझे 1 मिल जाएगा। सेम यहाँ पर भी 8 थे, 8 की बात करी, मतलब पूरे पूरे की बात करें, 3 पूरे की बात करें, और एक बोल रहा है कि 8 में से 5। तो उचित भिन्न का सबको आता है, एक मैंने वैसा बना लिया, और बाकी जितने आगे संख्या होगी उसका बन जाएगा। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? ये पूर्ण को बता रहा है और ये उचित भिन्न को बता रहा है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, मिश्र भिन्न का डायग्राम, चित्र बनाना देखा। यस यस, बिल्कुल सही। किसी बच्चे को इसमें डाउट है क्या कि चित्र कैसे बना मिश्र भिन्न का? क्योंकि बेटा अनुचित भिन्न को हम मिश्र भिन्न में ही बदल के डायग्राम बनाना सीखेंगे। अनुचित भिन्न का भी हम मिश्र भिन्न में पहले उसे बदलेंगे, फिर डायग्राम बनाएंगे। इसीलिए मैंने बताया कि अनुचित भिन्न का डायरेक्ट डायग्राम नहीं बन सकता। हाँ बेटा, ये जो 8 और ये 3 है, इसकी जगह अगर कोई और संख्या होती फिर भी ऐसे ही लेते हैं। हाँ बेटा ऐसे ही बनाते, मैं बता देती हूँ। ठीक है, एक और बताते हैं। ठीक है, इसी पे आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा। मान लो बेटा मेरे पास नंबर है 2 सही 3/5। ठीक है, मुझे इसका डायग्राम बनाना है, तो मैं क्या करूंगी, अनम्यूट रखो बेटा, पूजा की आईडी से मुझे बताओ ये क्या है, उचित भिन्न है, इसका तो आपको आता है ना? यस मैम। कैसा बनेगा बेटा बता दो जरा। पहले मैम ये एक गोल बनाएंगे, मतलब सर्कल, उसमें 5 हिस्से करेंगे। ठीक है, कर दिया 3 मैंने। हिस्से को कलर कर लेंगे। ठीक है, 3 हिस्सों को मैंने मान लो कर लिया, इन तीनों को ही कर लेती हूँ, तो ये हो गया मेरा 3/5। ठीक है, यस मैम। अब 5 वाला एक और मैम बॉक्स लेंगे, उसको कलर करेंगे, एक और बॉक्स लेंगे, उसको कलर करेंगे। इससे तो 5 बनाएंगे ना बेटा, इससे 5 बनाएंगे ना, क्योंकि 5 इसको, पांचों को कलर कर देंगे, मतलब सबकी पूरे सर्कल की बात कर रहा है मतलब आप। यस मैम, ये 5/5 लिख देंगे इन्हें। हाँ हाँ हाँ, इसे हम क्या लिखेंगे, 5/5, मतलब एक पूरा एक। मान लो मेरे पास 2 रोटी पूरी है, और मतलब एक रोटी के 5 हिस्से करे मैंने, एक रोटी के 5 हिस्से करे, जिसमें से 3 हिस्से मैंने रख लिए, और 2 रोटी पूरी ले ली। ठीक है, 2 रोटी पूरी ले ली, ये बात हो गई, कहने का मतलब ये हुआ। क्या सभी बच्चों को समझ आया है? किसी बच्चे को डाउट कि मिश्र भिन्न का डायग्राम कैसे बनेगा? अनम्यूट कर ले मैम। हाँ बेटा कर लो, म्यूट कर लो। सभी को समझ आया है मिश्र भिन्न क्या होता है? ठीक है बच्चों, ठीक है, चलो फिर हमने क्या देखा बेटा, उचित भिन्न क्या होता है? उचित भिन्न क्या होता है? जब आपका अंश छोटा हो, हर बड़ा हो। ठीक है, और अगर कौन सा बेटा दिखा दूं, 7 सही 2/8। बेटा इसके तो डायग्राम बहुत बड़े, बहुत सारे बन जाएंगे, अभी बताती हूँ। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे उचित भिन्न जब आपका अंश छोटा है, हर बड़ा है। जब आपका अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा, उसे हम बोलेंगे विषम भिन्न या अनुचित भिन्न। इसका डायग्राम बनाने के लिए बेटा इसको हम पहले बदलेंगे विषम भिन्न में, वो मैं आगे आपको बताऊंगी कैसे बदलते हैं। ठीक है, और हमने देख लिया है कि मिश्र भिन्न क्या होता है, जहां पर एक पूरा संख्या हो और एक उचित भिन्न हो, इसका कंबाइन हमें 4 सही 2/3, ये क्या है, एक मिश्र भिन्न है, मिश्र भिन्न है। ठीक है, 1 सही 1/2 पूरा क्या है, ये एक मिश्र भिन्न है। ठीक है बच्चे, क्या है, ये एक मिश्र भिन्न है। क्या मेरी बात समझ आई है? क्या मेरी बात समझ आई है सभी को? एक बच्चे ने बोला है मैम 7 सही 2/8 का डायग्राम कैसा बनेगा? बेटा बिल्कुल सेम बनेगा। आपको 2/8 का पता है,
कैसा बनेगा, एक सर्कल है 8 भाग कर दो, ठीक है, उसके 2 भागों को आपने कलर कर दिया, मतलब उसमें से 2 ले लिए, तो ये तो आपका हो गया 2/8। अब ऐसे ही 7, एक सर्कल 7 और बना लो, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि यहाँ 7 लिखा है ना, 7 सर्कल, और 7 के 8 भाग की हम बात करें और 8 ही कलर है, 8 ही कलर है। क्या मेरी बात समझ आई है? ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए किसी भी बच्चे को, ठीक है। तो इनमें हम 8 की पूरे पूरे की इनकी बात कर रहे हैं। तो ये मैम हाँ, और ये आपका 2/8 हो गया। हाँ बेटा बोलो। बोलो बेटा। हाँ बच्चे, ये 8 हो गए, लेकिन 7 पूरे हैं और 8वें का उचित भिन्न करना है आपको, जो 8वां होगा ना उसमें उचित भिन्न करना है, ठीक है। 7 की तो पूरी ही बात है ना, पूर्ण है, पूर्ण है, पूरा है 7, तो 7 पूरे रहेंगे, उसके बाद जो 8वां होगा उसका 2/8। यस, हाँ बेटा। कुछ डाउट है क्या किसी बच्चे का? किसी बच्चे का डाउट? नहीं तो अब मैं क्वेश्चन पूछूं क्या, या अभी भी किसी का डाउट है? चलो फिर सभी बच्चे आंसर करेंगे कहां पर? पोल में, ठीक है। चलो, आपके पास है, दिए गए चित्र को भिन्न के रूप में लिखें। आपके पास 2 पूरे सेब है और 1 आधा है, उसे अगर मिश्र भिन्न में लिखना है बच्चे तो कैसे लिखोगे? ऑप्शन में देखो और बताओ, ठीक है। मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ, समझा देती हूँ। क्वेश्चन क्या है बेटा, आपके पास 2 एप्पल पूरे हैं, है ना, 1 और 2 और 1 आधा एप्पल है, उसको आप कैसे लिखोगे? ठीक है, उसको आप कैसे लिखोगे ये आपको देखना है ऑप्शंस में से और आंसर बताना है। 2 पूरे हैं और 1 आधा है, अभी मैंने सभी को बताया है इस तरीके के कैसे लिखे जाते हैं, है ना। अभी एक रोटी वाला एग्जाम्पल भी देके समझाया था बच्चों। वेरी गुड। वेरी गुड। दिए गए चित्र में भिन्न को पहचानो, चित्र को देखो कितने इसमें पूरे हैं और कौन सा आधा है, फिर कौन सा इसका वो बनेगा सॉल्यूशन, वो आपको बताना है। वेरी गुड बेटा, सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चों का आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, एक बच्चा मेरा बच्चा है वो भी कर दीजिए। 5 4 3 2 1। पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन, ठीक है। बच्चे देखो सिंपल था, आपके पास 2 पूरी है एप्पल, तो मैंने 2 लिख दिया, और 1 एप्पल का आधा हिस्सा है ना, 1 एप्पल के 2 हिस्से हैं, तो एक हिस्से को हम कैसे लिखते हैं, 1/2, है ना। तो ये क्या हो गया, 2 सही 1/2 मिश्र भिन्न बनेगा बेटा, सी ऑप्शन। फिर भी मेरे 2 बच्चों ने लिखा है 2/3। बेटा 2/3 कैसे होगा ये, जब भी आपके पास 2 पूरी चीजें, मतलब अगर मैं उचित भिन्न की बात करूं तो ये तो एक उचित भिन्न हो गया, उचित भिन्न में से 1/2 मिल गया, फिर 2 पूरे सेब भी मिल गए, है ना। तो ये क्या बन गया, 2 सही 2, एक पूर्ण हो गया और एक उचित भिन्न हो गया, तो 2 सही 1/2 बिल्कुल करेक्ट है। क्या मेरी बात समझ आई है या इसमें कुछ और समझाने की जरूरत है? बाकी सभी बच्चों ने आंसर सही किया था, बस 2 बच्चों ने हमारे गलत किया था। तुम बच्चों समझ आ गया है? एक तो बेटा प्लीज टाइम से क्लास ज्वाइन किया करो, आप आधी क्लास के बाद ज्वाइन करते हो तो नहीं समझ आता है ना। सभी बच्चों के लिए, जो बच्चे लेट ज्वाइन करते हैं, हाफ क्लास के बाद ज्वाइन करने से कुछ नहीं होगा बेटा। चलो फिर एक क्वेश्चन और बताइए मुझे। मेरे पास है
एक सही 1/2 किस तरह का भिन्न है? एक सही 1/2 सॉरी, एक सही 2/5 है। एक सही 2/5 किस तरह का भिन्न है? ऑप्शन में देखो और बताओ। अब तो ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए। पोल में सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चे करेंगे। वेरी गुड। वेरी गुड बेटा, ध्यान से। एक सही 2/5 पूरा बताना है आपको, किस तरह का भिन्न है। वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे, सभी, सबका आंसर चाहिए मुझे। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ। जो मेरे 1-2 बच्चे बचे हुए हैं जल्दी से आप लोग भी कर दीजिए। 5 4 3 2 1 0। ठीक है, पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑफ। ठीक है बच्चे, देख लेते हैं। बेटा सिंपल है, एक सही 2/5 किस तरह का भिन्न है? ये मिश्र भिन्न है ना, मिश्र भिन्न है। इसके अंदर अगर मैंने पूछा होता 2/5 क्या है, तो बेटा आप उचित भिन्न बताते, तो आप बोलते कि ये उचित भिन्न है। या मैंने पूछा होता इस एक सही 2/5 में एक क्या है, तब आप बताते पूर्ण संख्या है। मेरे 1-2 बच्चों ने पूर्ण संख्या लिखा, एक बच्चे ने उचित भिन्न लिख दिया। तो बेटा मैंने पूछा था ये जो एक सही 2/5 है, ठीक है, ये पूरा आपका क्या है? ठीक है, तो ये आपका मिश्र भिन्न है। ठीक है, क्या है ये? आपका मिश्र भिन्न है। हमारा एक बच्चे को स्क्रीन नहीं दिख रही है, बाकी बच्चों को दिख रही है क्या बेटा? मेरे को एक बार चैट सेक्शन में सभी बच्चे बता देंगे क्या? क्या मुझे सभी बच्चे एक बार चैट सेक्शन में बता देंगे? ठीक है, सबको आ रही है? ओके ओके ओके, ठीक है। ठीक है बच्चे, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा एक बार लीव करके ज्वाइन कर लो और थोड़ा देख लो आप कहाँ पर, मतलब थोड़ा नेटवर्क वाली प्लेस पे भी बैठ जाओ, है ना, थोड़ा नेटवर्क वाली प्लेस पे भी बैठ जाओ अपने घर के। चलिए एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं फिर। ठीक है, चलो आपको बताना है, यस, निम्न में से कौन एक मिश्र भिन्न है? मिश्र भिन्न बताना है। अब सभी को पता है मिश्र भिन्न कौन सा होगा, है ना। अब तो इतने क्वेश्चंस हमने कर लिए, कौन सा एक मिश्र भिन्न है? ठीक है, मिश्र भिन्न है, ये आपको बताना है। निम्न में से कौन एक मिश्र भिन्न है? निम्न में से कौन एक मिश्र भिन्न है? बेटा स्क्रीन ही नहीं आ रही है, आवाज भी नहीं आ रही है। वर्षा की आईडी से जो बच्चा है, बेटा स्क्रीन ही नहीं आ आवाज तो आ रही है लेकिन स्क्रीन नहीं दिख रही, बस पहले से ही नहीं आ रही बेटा, या अभी नहीं आना बंद हो गई है? अभी नहीं आ रही है, बंद हुई है मैम। अच्छा बेटा एक बार चेक करो आपका नेट प्रॉपर है ना। बेटा सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज जब हमारी क्लास हुआ करे ना उस दिन थोड़ा डेटा सेव कर लिया करो, है ना। ओके मैम। हाँ मैं बेटा ऑप्शन बोल देती हूँ तो आप पोल में जाके आंसर कर दो, ठीक है। निम्न में से कौन एक मिश्र भिन्न है? ठीक है, एक ऑप्शन है -1/2, सॉरी, है ना, बी है आपका 3/7, सी है आपका 7 सही 5/7 और डी है 9/11। ठीक है, ए है आपका -2/3, बी है 3/7 और सी है 7 सही 5/7 और डी है
9/11। ठीक है, सभी बच्चे कर देंगे हमारे, अभी भी हमारे कुछ बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से कर दो फिर हम आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए मैं 5, जो मेरे 1-2 बच्चे बचे हुए हैं जल्दी से आप लोग भी कर दीजिए, मैं 5 सेकेंड और दे देती हूँ आपको। 5 4 3 2 1 0। ठीक है, पोल को करते हैं बंद और अपना चैट कर देते हैं बच्चे ऑन। ठीक है, वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छा आंसर किया है। ठीक है, आपको बताना था मिश्र भिन्न, और हमें पता है मिश्र भिन्न में एक पूर्ण संख्या भी होती है और उचित भिन्न में होता है। इनमें से सिर्फ एक सी ही है, 7 सही, 5/7 जिसमें दोनों है, तो ये पूरा आपका क्या है, मिश्र भिन्न है। और इस अंक के अंदर आपका जो 7 है बेटा वो है पूर्ण संख्या, और जो ये 5/7 है ये आपका उचित भिन्न। ठीक है, तो मिश्र भिन्न जो है बेटा 2 चीजों से मिलकर बना होता है, पूर्ण संख्या और उचित भिन्न से, ये आपका कहलाएगा पूरा मिश्र भिन्न। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? यस और नो? ठीक है बेटा, अभी मैं बताती हूँ, इस रिगार्डिंग हम बात करते हैं अभी। ठीक है, अभी मैं एक चीज और, छोटा सा चीज और हम एक सीखते हैं। क्या बेटा, कि क्या हम किसी भिन्न को बदल सकते हैं? क्योंकि बेटा हमने देखो, अभी मैंने आपको सभी को बताया उचित भिन्न का डायग्राम। ठीक है, उचित भिन्न का डायग्राम सभी बच्चे बना लेंगे। मान लीजिए मैं लिखती हूँ 5/7, सभी बच्चे बना देंगे। मिश्र भिन्न का डायग्राम भी सभी बच्चे बना देंगे, है ना। अगर मैं लिखती हूँ 2 सही 3/4, है ना, सभी बच्चे बना देंगे मिश्र भिन्न का। लेकिन जब भी मैं अनुचित भिन्न लिखती हूँ ना, तो आप सोच में पड़ जाओगे। मान लो मैं लिखती हूँ 8/5, इसका डायग्राम कैसे बनेगा? ठीक है, तो बेटा इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना पड़ता है। और मिश्र भिन्न का तो डायग्राम सबको आता है, बना सकते हो। अगर मैं इसका डायग्राम की बात करूं तो कैसा होगा इसका डायग्राम? इसका डायग्राम कैसा होगा? 2 सही 3/4 का डायग्राम कैसा होगा? कौन बताएगा? कौन बताएगा मुझे? एनीबडी? हैंड रेज कर दो, फिर देखते हैं हम किससे पूछेंगे। हैंड रेज कर दो, चलो। 2 ही बच्चों को आता है बस। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। पारुल सैनी की आईडी से जो बच्चा है, बेटा बताओ कैसा होगा इसका डायग्राम? पारुल सैनी की आईडी से जो बच्चा है, हाँ मैम पहले तो एक सर्कल ले लेंगे, लिया मैंने, फिर मैम इसको 4 हिस्सों में बांट ये लेंगे। बांट लिया बेटा। मैम फिर 3 की बात कर रहे हैं, 3 को कलर कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 3/4 उचित भिन्न। ठीक है बेटा, आगे? मैम फिर यहाँ पे 2 पूर्ण संख्या है तो फिर 2 सर्कल बना लेंगे। ठीक है, 2 मैंने बना लिए। मैम फिर इनको 4 हिस्सों में बांट के कलर कर देंगे। चारों भाग को हम कलर कर देंगे। वेरी गुड बेटा, 4 में से 4 यानी कि 1 आ गया, 4 में से 4 यानी कि 1 आ गया, टोटल दोनों कितने हो गए? 2, तो इसीलिए 2 सही 3/4। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। और जितने बच्चों ने हैंड रेस किया था, वेरी गुड, म्यूट कर लो बेटा। ठीक है, तो बच्चों अब अगली क्लास में हम सीखेंगे क्या, कि मिश्र भिन्न से अनुचित भिन्न में हम कैसे बदलते हैं और अनुचित भिन्न से मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं, सो दैट कि आप अनुचित भिन्न का डायग्राम बनाना सीख लो। ठीक है, डायग्राम बना पाओ। ठीक है, हम कन्वर्जन बदलना सीखेंगे अगली क्लास में। ठीक है बच्चे, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब ले लेते हैं आपका होमवर्क एंड डाउट।